यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विक्रम मल्होत्रा जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है, सबसे पहले आपको कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे सर, आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहने वाली है आपकी तरफ से? देखिए, मेरी ओर से भी और आपके सभी दर्शकों को भी कांग्रेस की इस विजय पे बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से एक कांग्रेस ने एक यूनाइटेड फेस को आगे रख के हमारे जितने भी प्रदेश में लीडर्स थे, चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी थे, सचिन पायलट थे, तो सबने इकट्ठा मिलके एक चुनाव ये लड़ा। और जो भारत की जो हमारी जनता है, जो वोटर है, उन्होंने ये तय किया कि जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी और बिल्कुल जो किसानों की अनदेखी की गई थी इतने सालों से, उसको और उससे डिमोनेटाइजेशन से जो नुकसान हुआ था और जो मध्यम वर्ग के और स्मॉल बिजनेसमैन जो थे उनको जो नुकसान हुआ था, ये सब उनके खिलाफ एक जनादेश है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे कि ये जो गरीब विरोधी नीतियां हैं इस सरकार की, और आज उन्हीं नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है। जी, अगर 2019 की बात की जाए, आने वाले इलेक्शन में क्या क्या चीजें, जैसे कि आपने बताया कई जगह आपने सर्वे किया, लोगों की प्रॉब्लम्स जानी, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता, तो आपको क्या लगता है जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो किस तरह से उनकी मदद की जाएगी? देखिए, ये जो रूरल डिस्ट्रेस है ना, ये सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की हार का। और ये जो हिंदी हार्टलैंड में उनकी हार हुई, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि मध्य प्रदेश में भी हम दोबारा वापस आएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि किसान जो थे, उन्होंने अपना पैडी की फसल अभी तक बेची नहीं थी, उन्होंने स्टोर करके रखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो उनको दे। और जिस तरह से हमने पंजाब में अपना वादा पूरा किया और किसानों की ऋण माफी करी, उसी तरह से आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और सबसे पहला काम जो राहुल जी का वादा है लोगों से, सबसे पहला काम ये होगा कि उनकी ऋण माफी होगी और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान को दिया जाएगा। जो हमारा अन्नदाता भूखा मरता है, सुसाइड करता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति जिस तरह से रही है, और जो कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए आप देख रहे हैं रोज जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आरबीआई है, सीबीआई है, किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जी, अगर सर किसानों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असफल नजर आई है। बिल्कुल, देखिए आज भी 2 रुपए किलो प्याज के हिसाब से मंडी में फेंकना पड़ा है मध्य प्रदेश में। जो लहसुन है वो 1 रुपए किलो बिक रहा है, और जहां कंज्यूमर जो लास्ट एंड है वो 40 रुपए 50 रुपए खरीद रहा है। जो इसके बीच का गैप है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मोदी जी ने पहले नारा दिया था कि मैं आपको एमएसपी से ऊपर दूंगा, और आपकी इस किसान की जो सुसाइड लगातार चल रही थी, चाहे वो यूपीए के दौरान भी हुई, 1 में भी हुई, 2 में भी हुई, फिर एनडीए की पहले सरकारें थी, सो एक जो विश्वास मोदी जी ने लोगों का तोड़ा इस देश के, वो कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है कमजोर हो गई है। और आने वाले पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है उसमें आप भी देखेंगे कि इसका असर उस पर भी पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे, क्या वो झूठे साबित हुए? जिस तरह से बात की जाती थी सबका साथ सबका विकास, तो किस तरह से वो आगे बढ़ा है? ये आपके सामने है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, पहले तो उन्होंने कहा कि 15 लाख जो हमने कहा था वो जुमला हुआ, फिर उन्होंने कहा था जी स्वदेशी बैंकों में जो धन है उसको लाएंगे, फिर उन्होंने कहा था कि डॉलर जो है वो 30 रुपए तक हम पहुंचा देंगे, फिर उन्होंने आगे डिमोनेटाइजेशन कर दी, फिर उसके बाद जीएसटी को जिस तरह इंप्लीमेंट किया गया उससे छोटे व्यापारी मारे गए। तो ये सारे कारण मिलके, क्योंकि देखिए आप हिंदुत्व के नाम पे एक दफा वोट ले सकते हैं, आप झूठ के नाम पे वोट ले सकते हैं, पर आज राम मंदिर की ये बात करते हैं, देश भर में ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इनके पास तो लोकसभा है, इनके पास प्रेसिडेंट है, ये तो अध्यादेश ला सकते हैं, राम मंदिर की डेट बताएं। हम भी चाहते हैं राम मंदिर बने, कौन चाहता है कि राम मंदिर ना बने, पर राम मंदिर के नाम पे आप राजनीति करते रहेंगे और लोग भूखे सड़कों पे सोते रहेंगे, वो नहीं चलेगा। आने वाले समय में कांग्रेस की किस तरह, पार्टी की तरफ से किस तरह की रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारे ही स्टेट में आप जानते हैं कि गवर्नर राज लगा, किस तरह से असेंबली भंग हुई, और किस तरह से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं अब तो हमारा गवर्नर आ गया, और गवर्नर साहब ने साबित भी कर दिया वो उनके गवर्नर हैं। जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने खादी विलेज बोर्ड में करी, या जिस तरह से वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के
J&K बैंक का इन्होंने कहा कि पहले हम उसको लाएंगे RTI के तहत, फिर बोला नहीं हम वापस उसके बारे में सोचेंगे। सो ये लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि चुनाव स्टेट के जल्दी हों, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और यहाँ भी हमको पूरा यकीन है कि जो सरकार कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोगों की समस्याओं को लेकर काम करेगी? बिल्कुल, हमारे जो लोग हैं, हमारे चाहे ब्लॉक है, वार्ड प्रेसिडेंट हैं, बूथ प्रेसिडेंट है, वो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं, खासकर जो जम्मू खित्ते की समस्याएं, कश्मीर में आप देख रहे हैं कि मिलिटेंसी किस तरह बढ़ रही है। 18 साल 14 साल के बच्चे मिलिटेंसी में जा रहे हैं। कल एक पुलिस स्टेशन पे हमला होता है, 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया जाता है। सो इनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। चाहे कश्मीर अफेयर्स को लेके कि नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर आता है, हुर्रियत से मिलता है, फिर ये कहते हैं बातचीत और वायलेंस इकट्ठी जब तक होगी तब तक बातचीत हम करेंगे नहीं, तो फिर बातचीत भी करते हैं। फिर पाकिस्तान का कॉरिडोर भी जो है वो करतारपुर का खोल देते हैं, जब अभी भी वायलेंस चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी चल रहा है। सो वो ये सारी चीज़ें जो इनकी इनकंसिस्टेंसी कश्मीर पॉलिसी को लेके है, इकोनॉमिक फेलियर जो इनका रहा है, वो सब मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनको मंथन भी करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं। सरकार की कोई बात की जाए, सरकार जब भी कोई भी सरकार आती है, लोग हमेशा नाखुश नजर आते हैं। क्या कारण रहता है? चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एनसी की हो, क्या कारण रहता है? पहले की बात नहीं, पर जिस किस्म की ये सरकार आई, जो इस सरकार में हुआ, वो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी भी हुआ, खासकर जम्मू कश्मीर में। जिस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में हुई लोगों की और छोटे छोटे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, और उसके बाद से जिस तरह से लोग भारी तादाद में बाहर आए एनकाउंटर्स के दौरान, और उसके बाद जो पहले दिनेश्वर शर्मा जी को इन्होंने लगाया, उन्होंने सब लोगों से बातचीत की, आज वो गायब हो गए, नजर नहीं आते। क्या हुआ, उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो कहाँ इंप्लीमेंट हुई? जम्मू में इन्होंने सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई, फिर एकदम उससे सपोर्ट विड्रॉ कर ली। सो ये सारे फैक्टर जो है ये पहले नहीं देखे गए कभी भी, और जम्मू के नाम पे वोट लिया। 370 अगर 35 से तोड़ना था तब भी इनके पास पार्लियामेंट थी, अभी गवर्नर साहब ने तोड़ दें, कौन इनको रोक सक रहा है? पर ये दोहरी राजनीति जो है वो लोग इनकी अब रिजेक्ट कर चुके हैं। जी सर, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, हम चाहते हैं कि लोग इस दफा डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, ना कि धर्म के नाम पे वोट दें। 25 सीटें जम्मू के लोगों ने इनको 370 तोड़ने के नाम पे, जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने के नाम पे दी, और सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से इनके मिनिस्टर्स ने, MLAs ने करप्शन किया। सो आज जो आने वाला समय है, अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करनी है, तरक्की करनी है, नौजवान के भविष्य के बारे में सोचना है, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको साथ लेके हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो इनका कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस वजह से आप सब विकास की, मतलब कि विकास हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी का आपका साथ है तो आपका विकास हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।